Hello students, today I am going to discuss with you how to do the adjustment or accounting treatment of accumulated profits or losses and reserve at the time of admission of a partner. First question comes ki why there is a need of doing the adjustments or accounting treatment for this profit or loss and reserves. Because this profit or loss or reserves belongs to the existing partners prior the admission of a new partner. All the profit or losses which were accumulated मतलब इकट्ठा जो होते हुए चले गए जिनको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया अमंग द पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे जो रन कर रहे थे फर्म को. तो अब जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बेटा यहाँ पे तो प्रायर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर ये जो भी प्रॉफिट्स हैं और जो भी लॉसेस हैं, ठीक है, और जो भी रिजर्व्स हैं इन द जनरल फॉर्म और स्पेसिफिक फॉर्म वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. उनको जो प्रॉफिट्स हैं और रिजर्व्स हैं और लॉसेस हैं उनको हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसलिए करना है क्योंकि जो नया पार्टनर है अगर लॉसेस हैं तो वो उसको ना बेयर करे और अगर प्रॉफिट्स हैं तो उसको उसका बेनिफिट ना मिले. तो इसीलिए ये अमंग द ओल्ड पार्टनर्स हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो आई हैव मेंशन्ड हियर बाय द फ्लो चार्ट यू कैन सी हियर कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है. तो हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में प्रॉफिट्स को कैटेगराइज किया, रिजर्व्स को किया और लॉसेस को हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया. तो प्रॉफिट्स और जो रिजर्व्स हैं वो लायबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट है वो लायबिलिटी साइड में गिवन होगा. दिस विल बी गोइंग टू शो इट एज अ क्रेडिट बैलेंस, वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे होंगे आपके. एंड जो आपके लॉसेस हैं इट विल बी गोइंग टू शो द डेबिट बैलेंस, एसेट साइड गिवन होगा आपको या हमें डेबिट बैलेंस गिवन होगा. दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या तो इधर इट विल बी गिवन ऑन द डेबिट साइड और ओनली द डेबिट बैलेंस ऑफ लॉसेस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस विल बी गिवन टू यू. So I have mentioned the examples. तो profits के example like profit and loss balance will be given to credit balance, favorable balance, जो कि अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है. जस्ट लाइक रिटेन्ड अर्निंग्स जो है अभी. रिजर्व्स को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व और या स्पेसिफिक फंड्स. रिजर्व्स क्या है, वो अमाउंट जो सेट असाइड किया गया है आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट आउट द फ्यूचर लायबिलिटीज और जो भी फ्यूचर में पॉसिबल लॉस हो रहे हैं उनको मीट आउट करने के लिए रिजर्व्स रखा गया. अब बेटा रिजर्व जो है जनरल रिजर्व है या जनरल पर्पस के लिए है, वो किसी भी पर्पस के लिए रिजर्व जो रखा गया तो वो यूटिलाइज हो सकता है. वो अमाउंट अभी भी अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है अगर. और स्पेसिफिक रिजर्व्स में और फंड्स में मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं. वन इज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वी कैन से फंड. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि वो रिजर्व हमने जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रहे हैं फर्म में, टू कंपनसेट टू देम हमने ये जो फंड है वो क्रिएट किया है या रिजर्व्स क्रिएट किया है कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट हो जाता है फर्म में ड्यूरिंग द वर्किंग करते समय तो या कोई और भी इश्यूज हो जाते हैं टूवर्ड्स द एम्प्लॉय या टूवर्ड्स द वर्कर, तो उसको हम जो वर्कर्स हैं उनको हम इमीडिएट एक एड दे सके, इमीडिएट एक हेल्प कर सके, तो उनको हम कंपनसेट कर सके. तो वो फंड हम पहले से रिजर्व करके रखते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड जो क्रिएट किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि इफ देर इज अ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है उसकी हमारी जो इन्वेस्टमेंट उसकी मार्केट वैल्यू फॉल होगी या कम होगी तो उनके जो लॉसेस है उनको मीट आउट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट करते हैं ताकि हम मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखें, एट पार पर रहें. तो इसलिए हम यहाँ पे रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं. तो आपने यहाँ पे वन पॉइंट नोटिस किया होगा कि जो भी ये फंड्स क्रिएट हुए हैं या जो प्रॉफिट हैं वो रिजर्व्स हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स किए गए सेट असाइड, और जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है उनको इकट्ठा होते हुए चले गए. अभी तक पार्टनर्स के अमंग वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया. पास्ट ईयर्स से वो चलता आ रहा है, अभी तक उनको
डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, सारा इकट्ठा अमाउंट है। अब जब व्हेन द न्यू पार्टनर इज गोइंग टू एडमिट इनटू इट, तो ये जो प्रॉफिट है या रिजर्व्स हैं और जो लॉसेस हैं उनको आपको एडजस्ट करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब लॉसेस विल बी गिवन, तो लॉसेस क्या है, आपका एग्जांपल हम लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस विल बी गिवन टू यू, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट विल बी गिवन टू, एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आपको ये मिलेगा। इट विल बी मेंशन्ड ईदर ऑन द डेबिट साइड, और आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, एडजस्टमेंट के फॉर्म में इट विल बी गिवन टू यू। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू गेट। तो ऑल द लॉसेस ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस, वी नो दैट, एंड प्रॉफिट एंड रिजर्व शोज द क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज वो लायबिलिटी शो करता है फर्म की, ठीक है। और जो लॉसेस हैं वो आपको जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं उससे आपको वो लॉसेस को एडजस्ट करना है, क्लियर। सो नाउ अब इसका क्या आगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जस्ट सी टू इट। ये जो भी लॉसेस हैं, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, दिस बिलोंग्स टू द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स ओनली। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखें कि ओल्ड पार्टनर्स ओनली, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, बिकॉज प्रायर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये जितना भी प्रॉफिट है या रिजर्व है, लॉसेस है, वो ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट्स है उनके बीच में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, अभी तक इकट्ठे होते चले गए हैं, और लॉसेस को भी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है अमंग द पार्टनर्स, क्लियर। और रिजर्व जो भी है, जनरल रिजर्व, उसको भी अभी यूटिलाइज नहीं किया गया है, या जो आपके स्पेसिफिक फंड है उनका भी क्लेम नहीं आया है और यूज नहीं हुए, तो उनको भी हम प्रायर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। It will be distributed among the old partners in old profit sharing ratio. This is very important point. आप इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो भी, क्यों ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ रहा है, तो बेटा उनकी जो पहले से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स, तो उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यू हैव टू यूज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओनली among the existing partner or old partner it will be distributed or adjusted in old profit sharing ratio. In a simple way you can say old ratio also. Okay, done. So ये जो profits हैं वो old partners के capital account, old partners capital account और जो old partners के capital और current account में credited होंगे। तो profits और reserve के जो balances आएंगे, जो अगर नहीं क्लेम हुए हैं या सरप्लस बैलेंसेस हैं, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज पर द मेथड जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। नाउ लॉसेस जो हैं, अगर हम लॉसेस की बात करें, मैं लॉसेस की बात कर रहा हूं, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी लॉसेस है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में आप डेबिटेड करेंगे, तो लॉसेस विल बी डेबिटेड, क्योंकि ये जो लॉसेस हैं वो पार्टनर्स ने अभी तक बेयर नहीं किए थे, तो वो उनको बेयर करने हैं, तो इट विल बी गोइंग टू इफेक्ट देयर कैपिटल बैलेंसेस, उनके बैलेंसेस को वो रिड्यूस कर देगा। और जो प्रॉफिट्स हैं वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्रेडिटेड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये जो पार्टनर्स के कैपिटल एंड बैलेंसेस विल बी इंक्रीज, उनको बढ़ा देगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिजर्व, इफ देयर इज अ नो लायबिलिटी, बस if there is no liability against specific reserve, अगर specific reserve like workman compensation fund is there or investment fluctuation reserve or you can say investment fluctuation fund or workman compensation fund अगर given है, तो उसको भी आपने ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स के बीच में बांटना है, बिकॉज आगे फ्यूचर में अब कोई भी क्लेम नहीं और कोई भी प्रोविजन उसके रिगार्डिंग नहीं है, मींस देयर इज नो क्लेम और यू कैन से नो लायबिलिटी फॉर दिस स्पेसिफिक रिजर्व। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाइड है, इन दैट केस हम ये मानेंगे कि कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, और वो जो रिजर्व्स है, जो भी स्पेसिफिक रिजर्व्स है, वी विल बी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। अब क्वेश्चन आता है क्यों आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि जो भी प्रॉफिट रहा था बेटा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में अभी तक नहीं बांटा गया, वो हिस्सा प्रॉफिट का रिजर्व के फॉर्म में रख दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए या रिजर्व के लिए या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए आपको रख दिया गया। ओके, तो अब क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, अब उसका पर्पस ही नहीं, अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो उससे पहले हम जो भी एडजस्टमेंट्स हैं पार्टनर्स से
के फंड से रिलेटेड उनको हम पार्टनर्स को उनके ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनके खाते में जमा कर दें, क्रेडिट कर दें. तो वन केस इज देयर दैट वी हैव टू डिस्कस. लेटर ऑन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड, दैट इज स्पेसिफिक फंड और रिजर्व से रिलेटेड मैं जो भी केसेस हैं आई विल बी गोइंग टू डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास. नाउ अब जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दैट यू शुड नो इट कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हमने डेबिट करना है और क्रेडिट करना है. तो वी नो दैट कि इधर वन एस्पेक्ट आपको अगर क्लियर हो जाता है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये डेबिट एस्पेक्ट है, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज क्रेडिट एस्पेक्ट, तो आपका काम आसान हो जाता है कि आपको करना क्या है. तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो प्रॉफिट्स हैं और रिजर्व्स, अगर जनरल रिजर्व है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है वो, या अगर स्पेसिफिक फंड्स हैं जिनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है आगे, तो उनको व्हाट यू हैव टू डू, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग द पार्टनर्स वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब ये जितना भी प्रॉफिट है या जनरल रिजर्व है या स्पेसिफिक रिजर्व्स है, वो अगर क्लेम नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वो पार्टनर्स के खाते में जमा करना है वापस, क्योंकि उन्हीं से आपने लिया था, फर्म ने उन्हीं से लिया था, अब उन्हीं को वापस दे रही है. इसमें नए पार्टनर को नहीं कोई भी हिस्सा मिलेगा, ये ओल्ड पार्टनर्स का ही सारा प्रॉफिट और रिजर्व जो भी था वो अगर नहीं क्लेम्ड हुआ है तो वो पार्टनर्स के बीच में वापस उनके ही अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, वापस उनको दे दिया जाएगा, उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा बेटा, ये क्रेडिट होगा, क्या होगा, जमा होगा. तो वन एस्पेक्ट इज क्लियर कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिट होगा. तो अगर क्रेडिट एस्पेक्ट पता चल गया तो डेबिट में क्या आएगा, तो डेबिट में आपके क्या आएंगे कि जो ये प्रॉफिट है या रिजर्व के जो बैलेंसेस हैं वो डेबिट कर दिए जाएंगे. पहले वो क्रेडिट बैलेंस थे, वो बैलेंस शीट में आपको क्रेडिट साइड दिखेगा, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है. इनके बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसको आप क्या कर देंगे, इसको आप डेबिट कर देंगे, यू हैव टू डेबिट इट, उसको डेबिट कर देंगे. और जो लॉसेस हैं वो आपके यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं, तो इसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट करना है फॉर ट्रांसफरिंग टू द पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए. तो एक एस्पेक्ट आपको पता चल गया, तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा. ये डेबिट है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा लॉसेस को, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वो क्रेडिट बैलेंस है और रिजर्व का जो बैलेंसेस है वो क्रेडिट दिखा रहा है, उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेंगी उनको आपने अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम देखते हैं कि क्या करना है. जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो जर्नल एंट्री आपके, हम प्रॉफिट्स के लिए क्या बनेंगी, रिजर्व्स के लिए क्या बनेंगे, एंड लॉसेस के लिए क्या बनेंगे, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है. तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड एंट्री पास की है, क्योंकि तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, मैंने आपको क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट था, अब उसको आपने ट्रांसफर कहाँ करना है, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बेटा जो क्रेडिट था अब उसको ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. तो दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड. जनरल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट था, नाउ इट हैज टू बी डेबिटेड, उसको डेबिटेड करना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. रिजर्व फंड आपसे मैंने बात किया, अभी से मैंने एक ही केस डिस्कस किया है कि व्हेन नो लायबिलिटी विल बी देयर, नो क्लेम विल बी देयर, मैंने सिर्फ उसी को डिस्कस किया. वेरियस केसेस हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू लेटर ऑन. तो नो लायबिलिटी है तो वो रिजर्व फंड है, वो आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो दैट नीड टू बी डेबिटेड. हमने यहाँ पे क्या किया, उसको डेबिट करना है. ठीक, नाउ आफ्टर डेबिटिंग इट, अब आपने ये ट्रांसफर कहाँ करना है, आपने डेबिट तो कर दिया इन अकाउंट को, नाउ यू हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज पर द मेथड विच इज एप्लीकेबल टू. तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. अब किसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस किया था कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट और यू हैव टू एडजस्ट इट. ठीक है, यू हैव टू एडजस्ट और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट इट in old profit sharing ratio, that is old PSR, old profit sharing ratio, OPSR, और you can remain ध्यान रखने के लिए OR, that is old ratio. ठीक है, ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना भी इनके बैलेंसेस आ रहे हैं, ऑल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है एंड रिजर्व फंड का बैलेंस है, वो आपको यहाँ पे
ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, अब जमा हो जाएगा। क्लियर नंबर 1। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लॉसेस की तरफ बढ़ते हैं, पहले रिजर्व से पहले लॉसेस की तरफ। तो लॉसेस विल बी गिवन टू ऑन द एसेट साइड, आपको एसेट साइड दिया होगा, गिवन होगा, और वो आपके किस फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा, या एसेट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के फॉर्म में दिखा रहा होगा, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट के नेम से शो हो रहा होगा। और या अगर एसेट साइड नहीं गिवन है और या हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, या इंफॉर्मेशन इज ओनली गिवन, तो आपको ये नेम के थ्रू दिया होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं लॉस के फॉर्म में। ओके, तो जो कि पार्टनर्स ने अभी तक बेयर नहीं किए, तो पार्टनर्स को अब क्या करना है, प्रायर द एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे लॉस, उन लॉसेस को पार्टनर्स को बेयर करना है, और हम क्या करेंगे, उनको अब डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। तो बेटा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है, एक एस्पेक्ट को आप पकड़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लॉसेस वाला केस है वो स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं। तो क्योंकि मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ही दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स के ऊपर इंपैक्ट ये रहता है कि वो मैक्सिमम ये प्रैक्टिस करते हैं ये पार्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, और डेबिट वाला क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन पूछते हैं तो मैक्सिमम टाइम बच्चे गलत भी करते हैं। गलत इसलिए करते हैं क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो लॉस ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस। यू मस्ट क्लियर योरसेल्फ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है तो आप हमेशा उसको क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है कि लॉस है या डेबिट लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट लॉस है, और या हमें एसेट साइड अगर गिवन है तो हम उसको लॉस मानेंगे, और इफ इट इज गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड देन उसको हम प्रॉफिट मानेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ अब ये डेबिट बैलेंस है, तो अब क्या होगा, जब आप इसको पार्टनर्स क्या करेंगे, इस लॉस को मेट करेंगे, पार्टनर्स को ये बेयर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को अब क्या करेंगे, ये बैलेंस रिड्यूस करना है। तो जब कैपिटल बैलेंसेस रिड्यूस होते हैं, यू नो दैट की रूल क्या है कैपिटल का, व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस शोज द क्रेडिट बैलेंस, व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस शोज द डेबिट बैलेंस। ये बेसिक रूल हमने पढ़ा हुआ है। तो जो पार्टनर के कैपिटल बैलेंस से करंट अकाउंट को आपने रिड्यूस करना है बाय दिस अमाउंट, बिकॉज वो अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लॉस को, पहले आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। तो इन दैट केस अब ये प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस आपका दिख रहा है, अब उसको ट्रांसफर कहां करना है बेटा, आपको पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में यू हैव टू ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफरिंग एंट्री है, तो आपने ये जो डेबिट बैलेंस है इसको बेटा व्हाट यू हैव टू डू, बस इसको क्रेडिट करना है। ठीक, तो क्रेडिट एस्पेक्ट पता चल गया। तो अगर वन एस्पेक्ट आपको पता चल गया कि क्रेडिट है, तो व्हाट इज द अनदर एस्पेक्ट, तो क्रेडिट में क्या आएगा, आपको क्रेडिट में पता चल गया, तो व्हाट विल बी द डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट एस्पेक्ट में पार्टनर्स कैपिटल नेम विल बी देयर, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यू हैव टू फॉलो इट। और अगर आपको याद है कि दिमाग में याद रखिए क्विक कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्या होगा, डेबिट होगा, पार्टनर्स का बैलेंस कम होगा, तो एक एस्पेक्ट आपको पता चल गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो दूसरा क्या है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है उसको हमें क्रेडिट करना है बाय ट्रांसफरिंग इट, वो क्रेडिट साइड आएगा। तो आपके फिर गलती होने के चांसेस कम होंगे, एक एस्पेक्ट को आप दिमाग में रखिए, ठीक है, तो इससे एरर्स कम होते हैं बेटा। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, वो हम जर्नल एंट्री एक बार देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिटेड एज पर द मेथड, ओल्ड रेशियो में आपको लेना है, इसको किस रेशियो में लेना है, ओल्ड रेशियो में टू। अब ये जितने भी एस्पेक्ट है आपने यहाँ पे डेबिट किया थे, देखिए सब यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हो आप, डेबिट कर रहे हो, आप डेबिट कर रहे हो, और ये देखिए यहाँ पे डेबिट था, अब इनको क्या करो, क्रेडिट, बिकॉज आपने ट्रांसफर किया। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस। तो इस बैलेंस को बेटा आपने क्या करना है, इस बैलेंस को आपने क्रेडिट करना है, और पार्टनर्स की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में उसको आपने क्या करना है बेटा, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी क्वेश्चन में, जो भी एग्रीड रेशियो हो सकता है 2:1:1 दे रखा हो, 3:2:1 दे रखा हो, अगर 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं तो 2:1 या 1:1, वो डिपेंड करता है, 4 पार्टनर है तो उसके हिसाब से। बट ये ध्यान रखना है कि जो न्यू पार्टनर है उसको इसमें कोई भी एडजस्टमेंट आप उसके लिए नहीं करेंगे, ना कि लॉसेस के लिए और इवन आप प्रॉफिट्स के लिए भी, ये ध्यान रखना है। तो सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, चाहे वो 2 हो 3 हो, चाहे आपके मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं, 49 हो, एक पार्टनर नया आ रहा है तब भी, तो उनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्सेप्ट किसके, न्यू पार्टनर को आप इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रायर द एडमिशन ऑफ पार्टनर है और ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग कर रहा है, ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक,
तो क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी दी जा सकती है एंड ओल्ड रेशियो भी गिवन रहेगा। तो हमेशा दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि ओल्ड रेशियो, क्यों? क्योंकि प्रायर है द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है और उसमें बैलेंस शीट के ऊपर नाम दिए होंगे या कैपिटल बैलेंसेस दे रखे होंगे बैलेंस शीट में जिस भी पार्टनर के, क्योंकि वो ओल्ड बैलेंस शीट है तो उसमें नाम दिया होगा, तो ये आप मान के चलिए कि जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें जो प्रॉफिट है या लॉस आपको दिया हुआ है, रिजर्व दिखाया है, वो ओल्ड पार्टनर्स को ही बिलोंग कर रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, एरर कम करिएगा। नाउ देन अगर इफ देयर इज अ नो लायबिलिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन आई और WCF है, तो आपने नो लायबिलिटी वाला फर्स्ट केस मैंने लिया है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ये अकाउंट पहले क्या था? क्रेडिट था। ये अकाउंट क्या थे? पहले ये क्रेडिट थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या था? ये क्रेडिट था। इसको अब हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसका जो बैलेंस है वी आर गोइंग टू ट्रांसफरिंग इट टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कौन सी रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हमने कोई क्लेम है नहीं, तो अब आगे उसका कोई यूज नहीं है उस फंड का, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर old ratio. This is important. One more important note, if in the question, if on the liability side employees provident fund या provident fund that is called EPF और PF और इसके अलावा employees state insurance या ESI will be given to you, तो बेटा वो आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बिकॉज वो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, वो फर्म की लायबिलिटी है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज, तो वो आपको न्यू बैलेंस शीट में उसको आप ट्रांसफर करेंगे ऑन द लायबिलिटी साइड, उसको आप कंटिन्यू लेके चलेंगे लायबिलिटी साइड, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि वो एम्प्लॉयज का फंड है बेटा, वो पार्टनर्स का फंड नहीं है, तो वो एम्प्लॉयज का क्लेम है। तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी विल बी शोन ऑन द न्यू बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इफ द EPF एंड ESI पेबल जो भी है, इफ इट इज गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड, आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है, तो आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज एज आप पोस्ट कर देंगे, वहां पे रिकॉर्ड करेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एम्प्लॉयज का बैलेंस है। ओके, सो आई एम होपिंग दिस टॉपिक मोस्टली कवर हो गया। तो दिस आर द कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है उसको आपको डेबिट करना है, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा जाके, और अगर लॉस है तो वो डेबिट बैलेंस उसको आपको क्रेडिट करना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? उसको जाके डेबिट करना है। तो जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जर्नल एंट्रीज को आप अच्छे से लर्न करिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अकॉर्डिंग टू दैट न्यूमेरिकल्स पार्ट हम लेटर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।